गांव के दिल में अवनी की युवा भावना चमकती है, क्योंकि वह घूमती है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। वह अपने मोबाइल फोन के लेंस से प्राचीन पेड़ों, पवित्र मंदिरों और शांत तालाबों की शाश्वत सुंदरता को कैद करती है। हर क्लिक उसकी खुशी की गूंज है, जो डिजिटल यादों में गांव के जीवन के क्षणभंगुर पलों को संरक्षित करती है। उसकी उत्तेजना स्पष्ट है, क्योंकि वह अपने आसपास की सरल, गहन सुंदरता में डूब जाती है। नाना जी के घर में अवनी की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह अलमारी में छिपा हुआ एक पुराना कैमरा खोजती है। नाना जी की सख्त चेतावनी हवा में गूंजती है, जो अवनी को अवशेष को छूने से मना करती है। प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए अवनी की जिज्ञासा उसे अभिभूत कर देती है और वह कैमरे को कसकर पकड़ती है। उत्साह की लहर के साथ अवनी प्राचीन कैमरे के लेंस के माध्यम से दुनिया को खोजना शुरू कर देती है। शटर का हर क्लिक समय में जमे हुए पलों को कैद करता है, जो संरक्षण का एक विद्रोही कार्य है। रात के आवरण में अवनी की दुनिया भयावह हो जाती है, क्योंकि वह अपनी तस्वीरों में छिपे खौफनाक रहस्यों का सामना करती है। एक रेंगता हुआ डर अवनी को निगल जाता है, क्योंकि हर तस्वीर में एक गहरा साया उभरता है, जो अनदेखे भयावहता का संकेत देता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, क्योंकि वह जूम इन करती है, जो तेज सफेद आंखों और मुड़ी हुई गर्दन के साथ एक भद्दी आकृति का खुलासा करती है। अशांत रूप आकार लेता है। लंबे, उलझे हुए बाल और आंखें जो अपनी तीखी सफेदी से आत्मा को भेदती हैं। अवनी फुसफुसाती है। ऐसा लगता है जैसे एक भयानक खेल शुरू हो गया है। ठंडा एहसास होता है। अवनी अब एक ऐसे खेल में खिलाड़ी है जो उसने कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक भयानक। अवनी अपने कमरे में खड़ी है, जो व्यक्तिगत यादों और शांत चिंतन का एक आश्रय स्थल है। उसकी नजर एक पुराने कैमरे पर पड़ती है, जो उसके दादा के घर की दीवारों के भीतर खोजा गया एक कलाकृति है। अवनी के ऊपर अनिश्चितता की एक लहर छा जाती है, क्योंकि वह कैमरा उठाती है। इसका वजन उसके हाथों में महत्वपूर्ण लगता है। हिचकिचाते हुए अवनी कैमरे को उठाती है। उसकी उंगलियां इसके पुराने नियंत्रणों पर नाच रही हैं। एक कोमल क्लिक के साथ अवनी अपनी पहली छवि कैप्चर करती है। फ्लैश क्षण भर के लिए कमरे को रोशन करता है। अवनी कैमरे को नीचे करती है। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान छा जाती है, क्योंकि वह अपने दिमाग में दृश्य को दोहराती है। अवनी अपनी तस्वीरों में डूबी हुई है, जो अलौकिक परिवर्तन होने वाला है, उससे अनजान। तस्वीरों में से एक पर उसका चेहरा एक भद्दे धब्बे में बदल जाता है। छवि के भीतर एक मूक चीख कैद। एक और तस्वीर में दीवार पर खून के लाल अक्षर उभरते हैं, मुझे बाहर निकालो। अवनी पीछे हट जाती है। डर उसके चेहरे पर अंकित होता है, क्योंकि वह फुसफुसाती है, यह क्या है, और कैमरा गिरा देती है। नाना जी के धुंधले घर में अवनी अपनी गुप्त बात साझा करती है। उसकी आवाज शांत कमरे में मुश्किल से फुसफुसाहट है। नाना जी ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह एक रहस्यमय रहस्योद्घाटन करते हैं। उस कैमरे में फंसी आत्मा अब तुमसे जुड़ गई है। अब यह कैमरा नहीं है, बल्कि तुम ही हो जो इसका रास्ता हो। अवनी का डर बढ़ता है। उसकी आवाज कांपते हुए वह पूछती है, तो अब मैं क्या करूं? अवनी डर गई। उजाड़ कुटीर के सामने अवनी, ईशान और निहार एक खौफनाक चुप्पी का सामना करते हैं, जो अंदर के रहस्यों की एक डरावनी प्रस्तावना है। अवनी की आवाज भारी हवा में गूंजती है, मुझे यहां कैमरा मिला। ईशान अपनी बेचैनी व्यक्त करता है। कुटीर की छाया उसके डर को गहरा कर देती है। मुझे यह जगह पसंद नहीं है। निहार, हमेशा की तरह साहसी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसकी उत्तेजना कुटीर के गंभीर वातावरण के विपरीत है। चलो देखते हैं वहां क्या है। साथ मिलकर वे दहलीज पर खड़े हैं। उनके भाग्य पुराने कुटीर में छिपे रहस्यों के साथ जुड़े हुए हैं। तीनों पुराने कमरे में कदम रखते हैं। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। अवनी अपना कैमरा उठाती है। फ्लैश संक्षेप में कमरे के परेशान करने वाले विवरणों को रोशन करता है। दरवाजा बंद हो जाता है। आवाज गूंजती है, क्योंकि अचानक ठंड कमरे में प्रवेश करती है। अवनी की आवाज बढ़ते डर से कांपती है। क्या हो रहा है? पुराने कमरे में अंधेरा गहराता है, जैसे एक भयानक छाया बोलती है, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगा। अपनी हिम्मत जुटाते हुए अवनी कैमरे को जमीन पर फेंक देती है। एक चीख सन्नाटे को चीरती है।
और अंधेरा उठता है, जिसकी जगह सूरज की एक किरण लेती है। छाया हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन अवनी द्वारा ली गई तस्वीरें अभी भी कभी कभी बदल जाती हैं।